पहला नंबर क्वेश्चन लिखल है 8x गुने, अब ब्रैकेट में -2 लिखा है, इसका गुणनफल कीजिए। गुणनफल के मतलब गुना करे के है, तो ये अलजेब्रा के गुना है, तो मतलब कि यहाँ वाला नंबर में से यहाँ वाला नंबर से गुना करेंगे। तो देखो यहाँ ब्रैकेट दे रहा है ना, यानी माइनस है तो एक वैसी लिख दो, ताकि एक जगह माइनस एक जगह माइनस। 8 से 2 में गुना कर दो तो 16, और x के x ही लिख दो। समझ गया ये वाला? ठीक, स्क्वायर कहाँ है? एगो और x रहता तब स्क्वायर करते। देखो स्क्वायर कैसे आता है, बेसिक का नीचे शुरू कर देते। पहला नंबर ध्यान देखना, ये उतार लेना, ठीक, सबके जो उतरेगा ये हर टॉपिक में। देखो जब x में x से गुना करते हैं ना, तो ये बन जाता है, ये घातांक के नियम, फिर नौमों में काम आएगा, 10वां में तो भर मतलब। जब x रहता है ना, तो यहाँ देखो बड़का बनाता है x और गुने x, तो कोई ऐसा नंबर लिखल है ना तो आगे एक छुपल रहता है, ठीक ना, समझ में दिखाई दे रहा है ना। आ एक मूड़ी पर यानी कि एक घातो एक छुपल रहता है, जेका पावर कहा जाता है। तो कोई भी नंबर अगर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये बॉक्स बनाए x लिखते, इधर एक छुपल है और आगे एक छुपल है, ठीक ना। अगर अपना मन से कोई चीज पार्ट होता है, अगर अपना मन से लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, और ऊपर में भी 2 लिख सकते हैं या 3 घात दे सकते हैं, तो इस तरह पार्ट बनेगा। लेकिन कोई अगर खाली x लिखे, मतलब क्या, उसके आगे एक छुपा हुआ है, एक मूड़ी पर एक छुपा हुआ, मूड़ी बोलते तक घात के मतलब समझ लेना। अब देखो, तो x में x से गुना करेंगे तो कितना होगा, जैसे एक पहले 1 स्क्वायर 1 है, और गुना करेंगे 1 से 1 में, तो आगे देखो क्या गुना होता है कि नंबर वाला के नंबर वाला के साथ। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2। ये सही बोला, 1 में 1 से गुना करने पर 1 होता है, आगे सब गलती करेगा। 1 में 1 से गुना करके 2 बहुत लोग बोल देवे करता है, 2 होता है। तो 1 में 1 से गुना पहले गुना की करना है अलजेब्रा के गुना में, कि नंबर के साथ करना। 1 में 1 से करेंगे तो 1 लिख दिए। अब x के 1 से साथ करो, तखनियो आम के आम हम इसी लिख देते थे, तो x में 1 से गुना करेंगे तो 1 से लिखो। लेकिन a का 1 जब ऊपर वाला होता है, घातांक के नियम है कि अलजेब्रा में जब नीचे वाला ये एक बोला जाता है आधार दोनों सेम है, यानी यही तो x यही तो x है, तो ऊपर वाला जो घात होता है से जुड़ जाएगा, तो एगो कितना हो जाएगा, तो 2। तो यही बन गया, एक तो छुपल ही रहता है, तो यही x स्क्वायर हो जाता है। यही जब हम x में x से गुना करते तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक, यानी x के पावर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जुट गया है। अब देखो अगर अगला ऐसा क्वेश्चन रहे x के पावर 2 आ खाली x, तो जब दोनों जगह x रहता है, यहाँ x लिख दो, और 2 गो यहाँ एगो क्या हो जाएगा, तो x के पावर कितना, 3। ये बेसिक लाइन पे ध्यान रखना। तो जब अगर कोई भी चीज में गुना कर रहे हैं, y में y से गुना करेंगे तो कितना होगा, y स्क्वायर। खाली यहाँ पर वाला 1 यहाँ पर वाला 1 2 हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर a में a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, b में b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर। तो ये सिंपल टॉपिक है। अब देखो दोनों जगह यहाँ गुना स्क्वायर तब लिखा रहा था जब दोनों जगह के नंबर सेम है, जिसको सबको आधार बोला जाता है, ठीक, अंग्रेजी में बेस। आई जब पावर जो होता है, अच्छा से फिर देख लो, लिख लेना है, इन्ने वाला कहीं नहीं मिटाएंगे। कोई नंबर लिखा गया है तो ये ऊपर में लिखे है या 2 लिखते हैं हम, ठीक, तो ये जो 2 है इसको बोला जाता है क्या, घात। तो कोई नंबर लिखा है, इसका घात कितना है, 2। अभी पहचानो खाली, ये x के पावर 3, इसका घात कितना है, 3। देख कौन बतिया रहा है, इसका घात कितना है, जब कुछ न लिखा है तो घात कितना है, 1। अब इसका आधार पहचानो, इसका आधार कितना है, आधार का एक आधार 1 ना, आधार ये होता है 1 हुआ, 1 का आधार कितना है, इसका आधार कितना है, y ये होता है, एक आगे वाला नंबर, ठीक। तब देखो जब आधार सेम रहेगा तभी गुना होगा, ठीक, आधार सेम ना होगा तो गुना नहीं होता है। जैसे x और y ये दोनों अलग अलग में, जब x में गुना करें क्या कहे हैं, y से, तब कितना लिखेंगे, होगा खाली x गुने y लिख दो, और नहीं तो ऐसे x गुने y लिख दो। यहाँ कुछ न दिए का मतलब गुना के चिन्ह है। अगर a में गुना करने के लिए कहेंगे b से, तो लिख दो a गुने b, क्या कि दोनों सेम ना है, तो या शॉर्ट में a भी लिख दो। ऐसे लिखे था या ऐसे लिखे का मतलब सेम है, तो उनको कुछ हो जाएगा, कहते बज्जर फटे फिर भी कुछ नहीं करना, तो तुझे क्या करने लगता है, अब भी कहाँ उतारे के कहते हैं, न उतारे खाली अभी समझो, उतारना इसे उतारल रहता है, दो न उतारे के खाली दिमाग में उतारो, ऐसा देखो कि दिमाग में छपल रहे। तो a में a से गुना करेंगे तो क्या होगा, a b। दूसरा नंबर अगर y में गुना करेंगे x से तो क्या होगा, तो y x कर दो, या उल्टा में x y कर दो, इन्ने उन्ने भी कर देगा तो कोई दिक्कत न है। अब देखो दोनों जगह ये बात एक और, एगो होता है चर और एगो होता है अचर, इनमें ध्यान देखना चर अचर के।
तक कल भी नहीं बताते, जेकरा एक्स वाई जेड लिखते हैं ना वो सबको बोला जाता है चर। तो एक्स वाई सब चर होता है। अचर किसको कहते हैं? 1 2 3 जितना नंबर वाला रहेगा उसको अचर, आई सबको चर। गलती तो नहीं हुआ, ठीक है। तो अब भी जितना गुना कर रहे थे हम चर के साथ गुना कर रहे थे। क्या हुआ सुबोध? देखो रे, न समझ में आएगा तब नहीं आ, दूसरा में पूछेगा तक नहीं आओ तो दोनों के मारेंगे। और को देखो सको बैठ को वो बना रहा है कि बोर्ड पर देख रहा है? नहीं बनाया। बोर्ड पर देखो नहीं बना रहा था। तो जब इधर गुना कर रहे थे तो यहाँ चर और चर था, तो इस तरह। अब अगर एगो चर आ जाए एगो अचर आ जाए, मतलब कहेंगे 2 में गुना करो 1 से, तो कितना होगा? एगो चर है 3 गो होगा, एगो ये अचर है चर है, दोनों गुना ना होगा, खाली दोनों के ऐसे लिख दो 2x, ठीक। या दूसरा भाषा में तो वैसे भी 2 गुने, क्या कि दोनों अलग अलग है तो खाली वैसे ही लिख देना है, ठीक ना। अगर इधर लिखल है y और y में गुना करे के लिए कहेंगे 3 से, तो कितना होगा? 3y। y3 नहीं लिखना, कहीं y के पहले लिखे के कोई नियम है, ठीक। कहीं अगर कोई ऐसे 3y के कोई y3 लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम क्या है कि वाला के लिखे के रूल है पहले आना चाहिए, ABC, ठीक। तो इस तरह के गुना आकर के होगा। अब देखो अगर एगो x के पावर 2 है और गुना करेंगे x से तो कितना होगा? x के पावर 3। अगर y के पावर 4 है और यहाँ x और y के पावर 3 है तो कितना होगा? 7। तब क्या करना? जोड़ देना। तब घातांक के नियम है, पढ़ाया 7वां में था कि जब y जब आधार सेम होता है तो ऊपर वाला घात जुड़ जाता है, तो y सेम है तो घात जुड़ गया, 4 और 3 7। तो अलजेब्रा के अलग अलग होगा तब नहीं जुटेगा, जैसे नहीं ना है a और b है तो न जुटेगा, या अलग अलग एक्स्ट्रा और कर देते हैं। हाँ घात देखो, यहाँ पर घात एहो में 2 है और यहाँ पर अभी घातांक नहीं पढ़ना है, खाली इतने पर हो। अब b है, ठीक। तो ये वाला दोनों अलग अलग है तो एक वैसे ही लिखाएगा, ठीक ना, गुना ना होगा तो एक एजन लिख दो अभी। चाहे यहाँ पर अगर 3 है, देखो घात आधार अलग अलग है ना लिखा है। इस तरह के टॉपिक होता है। देखो आप गुना बनाकर देखते हैं, फिर बीच में आ गया था 1 अंक के गुना ऐसी बन ए, उसके बाद बी ए गुने बी, ऊपर हो गया 2 और 2 कर दो, यहाँ 2 कर दी और यहाँ 2, उसको ए भी सिर्फ लिखेंगे तो गलती होगी। तो ए भी लिखा है, यहाँ घात कहाँ गया? घात छोड़ नहीं देगा, घात है तो घात के लिखा है ना, 4 नहीं होगा। यहाँ वाला अगर सेम रहता तब जुटता घात, सेम ना है तो एक वैसे ही लिख दो, ऐसे लिखाएगा, ठीक। घात के ही तरीका। अरे घात घातांक नहीं पढ़ते हैं, ऐसे तो पाठ एक है लेकिन गुना के ही नियम याद रखना। अब देखो कोई नंबर ऐसे लिखल है x और एक में गुना करे के है 3 से, तो कितना होगा? 6x होता है, जोड़े के गुना करे तब चर वाला के साथ करेंगे और अचर वाला के साथ। तो यहाँ x तक को गुना है तो वैसे उतार दो और नंबर वाला के साथ करो तो 9x, ऐसे, ठीक ना, समझ गया। तो ए तरीका अब ऐसा एगो बनेगा। 3 में ध्यान से देखो, 3 में गुना करेगा है x से तो कितना होगा? 3x। लेकिन अगर 3x में गुना करेगा है x से तो कितना होगा? 3x स्क्वायर। का कि देखो 3 वाला तो नंबर कोई ना है तो 3 के एक के साथ गुना किया तो 3 आया, और x में 1 से गुना किया था x स्क्वायर आया। लेकिन ये था 3x में गुना करेगा 3 से, तो कितना होगा? 9x। नंबर से तो गुना हुआ लेकिन x एक को ना है तो वैसे ही लिख दो, समझ में आ रहा है। अगर दोनों जगह नंबर हो रहा है या दोनों जगह चर दोनों है, जैसे देखो ऐसे, तो नंबर के साथ करो 6x और x के साथ करो तो x स्क्वायर, ठीक है। 5x स्क्वायर रहे और 2x रहे तब कितना होगा? 10। देखो नंबर के 5 में 2 से गुना किया 10 और 2 गो x इधर है, पावर है इसका 1 के गो, तो x के पावर 3 होगा, ऐसे, ठीक है। अगर x रहे और y वाला क्या बोलो 2y और गुने 3y, अब कितना होगा? 6y स्क्वायर, ठीक ना। अब कुछ नंबर ऐसे का लिख देता है, x इधर लिखेगा और x + 3 तब कितना होगा? एकरा साथ गुना करो तो x स्क्वायर हुआ और एकरा से यहाँ प्लस के प्लस लिख दो, एकरा से एकरा में गुना करेंगे तो 3x ऐसे। अगर कोई 3 ऐसे लिख दे और x + 2 लिख दे तो एकरा के साथ गुना करो प्लस 6, इस तरह से मैथ सीख गया। अगर x बाहर है
और अंदर एक्स वाई है, तब कितना होगा? एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से वाई में गुना करेंगे, जैसे देखो एक्स में वाई से तो एक्स वाई लिखे थे ना इसे, इस तरह से। ये वाला जगह जगह लगता है जरूरत तो जल्दी से उतार लो स्पीड में, आना तो आगे देखते हैं बना करके इस रहने देते हैं। देखो एक नंबर फिर से लिखल है 8, देख दो 8x गुने -2 है। देखो ये माइनस तो दे दिया है डायरेक्ट बड़का से, से खाली नंबर के साथ ना गुना करेंगे। जैसे देखो नंबर के साथ गुने के तो 9 आया था, तो उसी तरह 8 में 2 से गुना करेंगे तो कितना? 16। एक्स वाला के कैसे में कर एक सब्जी लिख दिए थे, देखो एक्स लिख देंगे, लेकिन एक में तो माइनसो दे दिया, माइनस और प्लस के गुना करेंगे तो माइनस होगा, इसीलिए इसका आंसर कितना आया? जब 8x में गुना करेंगे -2 से तो आंसर आएगा -16x। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर है -3x में गुना करने के लिए कहा है, -3x स्क्वायर और y में, ठीक। इसको इस तरह के रूप में लिख देते हैं, -3x यहाँ और गुना के चिन्ह और -3x स्क्वायर और y वाला कोई है तो कोई से तो गुना ना होगा तो वैसे उतार दो। x वाला कोई है, x से एक में गुना होगा ना तो x क्यू हो गया, तो एक्स वाई हो गया, जोड़ी है। ये का प्लस के चिन्ह देते ना तब 2 अंक की तरह ऐसी एक जोड़ी है। अब ऐसे देखो, आप 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, अब माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो कुछ ना लिखा गया, आंसर इतना आया, ठीक। जब एक्स स्क्वायर एक से गुना किए थे ना, 3 में 3 से गुना किए तो 9, तो इस तरह के गुना होता है अलजेब्रा में, तब एक ऐसे बनाना होता है, हाँ ना, इसने वाला। आगे देखो 2 नंबर के 3 नंबर में देखो लिख दिया है, बहुत हल्का है ना, 6mn और गुना करने के लिए बोला है 7np। देखो जब ये दोनों सेम ना है तो गुना होगा, क्योंकि यहाँ mn है यहाँ np है, तो खाली नंबर वाला के साथ गुना कर दो, नंबर वाला के साथ गुना होगा। अच्छा देखो ये वाला टॉपिक है छुटिया, 7x रहे और गुना करने के लिए कहे 2y से, ठीक, तो नंबर वाला के साथ तो गुना होगा, तो 14xy, समझ गया। देखो 2a में गुना करेंगे 3b से तो होगा 6ab, तो उसी तरह नंबर वाला के साथ तो खाली गुना करो तो 42, आई सब को इसी लिख दो, mn आउट np, ये सब एक जोड़ होगा, यानी खाली आंसर जब लिखेंगे तो कॉमन लेकर के इस तरह से भी बना सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन के देखो, बोला है 4pq और गुना करने के लिए बोला है 3pq से, तो नंबर के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 12। अब pq में pq से गुना करेंगे, ऐसे वाला समझ लो, तो p के तो p लिखवे करेंगे, पावर जुटना जाएगा 3 3 6, तो इसका आंसर कितना आया? ठीक। 5 नंबर देखो, अगला देखो, पागलों जो लोग तो खराब लगे, खाली इतने बोल देती तो अच्छा लग जाता। अगला देखो एक्स स्क्वायर और वाई और गुना करने के लिए बोला है एक्स वाई जेड से, ये सब अलग अलग जाति की है, खाली स्क्वायर वाला है तो हम कर सकते हैं, वाई वाला की वाई के साथ लिख दो और बाकी जेड के छोड़ दो, एक इस तरह से बना सकते हैं। हाँ 2 है 3 गो, एक वाई स्क्वायर और जेड, ठीक है। ऐसे तो लगता है थोड़ा सा आंसर किए, ताकि इस रूप में आंसर नहीं दिया होगा, तो ठीक बनाओ, देखा जाएगा बाद में। आगे देखो 6 नंबर, 2.5 में x से गुना करे की है, और फिर गुना करे कितना है 4x से, तब x वाला के साथ और नंबर वाला के साथ, तब 2.5 में कितना से गुना करे की है? 4 से, तो अलग कर लो ना, तो लिखो 2.5 और गुने 4 गुना करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 10। अगर ऐसे रूप में लिख दो तो 5x और गुने 4x हो गया, x में किए तो x स्क्वायर, एक से गुना किए तो 20 के 0 हासिल 2, 8 और 2 10, पॉइंट के बाद 0 के कोई मतलब था 10x स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आया? 10x स्क्वायर। 7वां नंबर देखो, 2.5x है और गुना करने के लिए मिला है 2.5y से, हाँ कितना हो जाएगा? एकरा साथ खाली गुना कर लेंगे, तो देखो 2.5x में गुना करे के है 2.5y से, तो x y वैसे ही लिख दो,
अब 25 के 5 हासिल 2 और 10 और 2 12, 10 के 0 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 2 और 6 पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर, 1 1 1 2 टोटल एक जन पॉइंट होगा यहाँ XY। तो इसका आंसर आएगा 6.25 XY। आया समझ में? अब भी बउआ वाला ना 8 नंबर 1/2x में गुना करने के लिए मिला है 1/2y से। तो खाली इतना दूर के बनाएंगे, एक वैसे लिख देंगे। तो दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकता है, नंबर वाला के कॉमन ले लो, ठीक, IXY वाला के तो गुना होकर इतना लिखा गया। आया समझ में से? अमन आप गुना करेंगे तो एक और पहले तो 1/4 XY इसका आंसर है। समझ में आ गया ना? तो पहले एक अलग कर सकता। 9 नंबर देखो 1/2 XY है और गुना करे के है 2 XY से। तो ये XY के अलग है, एक स्क्वायर नहीं करना, पहले सब के हो जाएगा XY आई सब के होल स्क्वायर और तब एक भिन्न के गुना 1/2 और गुने 2। ऐसे से कट गया तो बचा एक तो ना लिखाएगा, तो खाली इसका आंसर कर दो कि सब के स्क्वायर है, ठीक। ब्रैकेट देकर दिए ताकि दोनों के खाली y पर करते देखो y स्क्वायर हो जाता है इसका। और 10 नंबर बनाते देखो सर 1x स्क्वायर कर देते तब पर तो सही है ना? तब 1 नहीं ना लिखा जाता, लिख देते था। हाँ तब हो जाएगा, लेकिन लिखना नहीं होता, ठीक। आगे देखो 11 नंबर 10 नंबर लिखा हुआ है 2x और गुना करे के है 2x स्क्वायर और फिर गुना करे के है 2x क्यूब है ये। तो नंबर वाला के साथ करो तो कितना हुआ 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 8 यहाँ लिख देंगे, एक सीधा में करेंगे कितना होगा x के पावर 3 फिर x के पावर 3 से x के पावर 3 में करेंगे तो 6। तो सब नंबर जोड़ दो, ये सब एक इसी लिख दो, 1 और 2 3 और 3 6। आंसर कितना आया x के पावर 6। 11 नंबर देखो -3x स्क्वायर y और फिर गुना के चिन्ह दे दिया -6 और फिर गुना दे दिया है 7xy से। नंबर वाला के साथ करो और xy वाला के साथ, ठीक है ना। एजन और एजन 3 से 6 में करेंगे तो 18 और माइनस तो हो गया प्लस और फिर 18 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा 18 से कर ही दे 126 ना, नहीं याद आ रहा है। सर जी के सबके 18 का फिर बुलल है, 18 का बुलल है। अब XY वाला के देखो यहाँ ये है, ये एक साथ सब होगा ना, तो x के पावर 3 कर दो और y स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब 9 है, ठीक है।